फ्रेंड्स, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक प्रकार से होंगे। वर्गो, कन्या राशि के लिए मार्च 2025 क्या संदेश लेकर आ रहा है? कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना? कन्या राशि के लिए जान लेते हैं टैरो के थ्रू क्या संदेश भेज रहे हैं गणपति आपके लिए। वर्गो, क्या संदेश आ रहे हैं? भगवान शिव क्या संदेश भेज रहे हैं? यूनिवर्स क्या कहना चाहता है आपसे? अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो देखते हैं, सबसे पहले आपकी स्वास्थ्य की बात करेंगे। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य? ठीक है, देखते हैं कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य। ओके, कन्या राशि वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य में परेशानी नजर आ रही है इस महीने। मानसिक रूप से आपको अपनी मानसिक सेहत का बहुत ध्यान रखना है। मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, वॉक कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, बार बार मन में चैंट कीजिए, मैं शांत और स्थिर हूँ, मैं शांत और स्थिर हूँ। अदरवाइज आपको नींद न आने की समस्या हो सकती है, माइग्रेशन हो सकता है, डीप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, आप लोगों से मेरी विनती है, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो सूदिंग म्यूजिक लगाकर रात को सोइए, वॉक कीजिए, लाइट वॉक कीजिए, चीज़ों को लेट गो कीजिए, जाने दीजिए। और बार बार जब भी आपको एंग्जाइटी हो, क्योंकि मुझे लग रहा है इस महीने आपको एंग्जाइटी इशू होने वाले हैं, तो बार बार अपने मन में चैंट कीजिए, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ। और मून की रेमेडी कीजिए। मून की रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत सही रहेगी, क्योंकि मानसिक रूप से जो भी परेशानी आपको परेशान करने वाली है वो मून की रेमेडी से ही दूर होंगी। आप एक काम कीजिएगा, आप रात को एक चांदी का सिक्का लेकर रात को स्टील के ग्लास में वो चांदी का सिक्का डालकर स्टील के ग्लास में डालिए या कांच के ग्लास में डालिए, उसमें पानी भरकर सुबह वो पानी पीना शुरू कीजिए। आप थोड़ा सा स्टेबिलिटी महसूस करेंगे अपने आप में। और देखिए, अपने मन को शांत आपको खुद ही करना है, एंग्जाइटी नहीं लानी है अपने मन में। बार बार, इट्स अ रिक्वेस्ट वर्गो, आप लोगों से मेरी विनती है, बार बार चैंट कीजिए, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ। आप शांत और स्थिर नजर कर खुद को महसूस करेंगे। अदरवाइज आपको नींद ना आने की, डिप्रेशन की और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम बढ़ेगी इस महीने। तो रिक्वेस्ट है, चैंटिंग कीजिए बार बार, ठीक है। वहीं हम देख लेते हैं, अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो क्या आ रहा है आपके लिए? प्रेम संबंधों में क्या संदेश आ रहे हैं? प्रेम संबंधों में, प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो मार्च का जो है 15 तारीख तक का महीना है, काफी अच्छा रहने वाला है। कोई तकलीफ नहीं दिख रही है। 15 मार्च तक महीना अच्छा ही रहेगा। किसी तरह की कोई तकलीफ मुझे आपके पार्टनर के साथ नजर नहीं आ रही है। बट 15 मार्च के बाद थोड़ा सा तनातनी हो सकती है आप दोनों के बीच में, छोटी मोटी तकरार होते हुए मुझे नजर आ रही है। अदरवाइज ओवरऑल महीना बहुत एक्सीलेंस भी नहीं कहूंगी, तो एक जैसे पेस पे चल रहा है उसी पेस पे चलते हुए नजर आ रहा है। तो बीच में जो मार्च के एंड मंथ में आपकी थोड़ी सी तकरार होगी, उसको बड़ा मत होने दीजिएगा, उसको वहीं छोटी मोटी नोकझोंक को वहीं खत्म कर दीजिए, लाइफ बेहतर रहेगी, है ना। वही हम जान लेते हैं, आपके लिए कोई प्रेम संबंध आ रहा है क्या? इस समबडी कमिंग इन योर लाइफ, कोई आपके जीवन में आ रहा है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं? जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई इस महीने आ रहा है क्या? नया प्रेम आ रहा है किसी के जीवन में? डेफिनेटली किसी के जीवन में नया प्रेम आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में प्रेम आ रहा है। अगर आपको कोई प्रपोज करता है तो आपको ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर आपको किसी को प्रपोज करना है तो डेफिनेटली आप प्रपोज कर सकते हैं, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। हम वही बात कर लेते हैं, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आप लोगों का? वैवाहिक जीवन में क्या संदेश आ रहे हैं आप लोगों के लिए? वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है आप लोगों का? ओके, देखिए, वैवाहिक जीवन में ना आपको, आपके लिए मेरा एक सजेशन है कि आपको अपनी पार्टनरशिप जो बहुत खूबसूरत है आपके और आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो संबंध है, जो बहुत ही खूबसूरत और बैलेंस है, वो बनाकर चलने हैं। क्योंकि इस महीने कुछ ऐसा होने वाला है कि आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को असर डालने वाला है। आपका पास्ट, आपके पास्ट में कुछ भी हुआ है, कुछ भी जिसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भरा माहौल रहेगा, इसीलिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है, क्योंकि द जजमेंट कार्ड ये कह रहा है कि पास्ट आपके सामने
फिर से आने वाला है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन स्टेट आती हुई दिख रही है। बट द टू ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपको हमेशा हमेशा ये याद रखना है, अपने अच्छे पलों को याद कीजिए। जब आपके सामने ये सिचुएशन आएगी ना, तो उस समय आपको खुद पे बैलेंस रखना है, अपने पार्टनर पर ट्रस्ट रखना है, अपने अच्छे पलों को याद रखना है, कंफ्यूज्ड नहीं होना है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के सामने, वर्गो कन्या राशि वालों के सामने, उनके पार्टनर का या आपका आपका पास्ट आपके पार्टनर के सामने आने वाला है। वो किसी भी रूप में कोई पास्ट की बात आप दोनों के रिश्तों को परेशान करेगी। तो इसीलिए द टू ऑफ कप्स का कार्ड ये निकल कर आ रहा है, ये कह रहा है कि ध्यान कीजिएगा उन पलों को जब आपने बहुत अच्छा समय एक साथ बिताया है। ये थोड़ा टफ टाइम रहेगा आप लोगों के लिए, बट ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो अपने पार्टनर पर ट्रस्ट रखना है, अपनी पार्टनरशिप पर ट्रस्ट रखना है, ठीक है। यही कह रहा है एक कार्ड। ओके, अब हम जान लेते हैं स्टूडेंट्स आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। स्टूडेंट्स, क्या संदेश आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्या कहना चाहते हैं गणपति। स्टूडेंट्स के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। नई शुरुआत, हायर स्टडीज के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं बाहर जा सकते हैं। अगर आप कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस महीने नया कोर्स ज्वाइन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। आपने अगर कोई एग्जाम लिखा है तो अच्छे रिजल्ट आपके पॉजिटिव आने वाले हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स भी यही कह रहा है कि बहुत अच्छा ये समय है आपकी स्टडी के लिए, तो आप अच्छा एक आउटकम देने वाले हैं। बाहर जाने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा, स्टूडेंट जो भी बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि कभी कभी, ठीक है, हम भी सब टायर्ड होते हैं, कभी कभी एक थोड़ा सा एक टाइम ऐसा आएगा बीच में, एक दो दिन बीच में कि जब आप बहुत लथार्जिक फील करेंगे, बट वो ठीक है, वो चला जाएगा। बहुत बड़ी एक ऐसी स्टेज नहीं है कि उस पर आपकी इम्पेक्ट पड़ेगा पढ़ाई पर, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए महीना काफ़ी अच्छा है। नए कोर्सेज आप ले सकते हैं, नई पढ़ाई की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं आपके करियर की। क्या है आपकी करंट जॉब में, कैसा रहेगा आपका भाग्य इस महीने। करंट जॉब में क्या स्टेटस आ रहा है आपकी। किंग ऑफ कप्स, जस्टिस एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। बर्डन है काम का, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, काम का बर्डन है इस महीने। डेफिनेटली वर्गो आपके लिए काम का बर्डन रहेगा, बट आप बहुत ही मिच्योरली, वाइजली उस बर्डन को हैंडल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और जो भी आप काम करने वाले हैं, काम के बर्डन से आप ज़रूर मुझे परेशान होते हुए दिख रहे हैं इस महीने। आपको लगेगा मैं ओवर बर्डन हो गई, मैं थक गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, या मैं परेशान हो गई हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है। ऐसे ऐसे थॉट्स बाद में आपके मन में बीच बीच में आते रहेंगे, बट आपको एट द एंड ऑफ द डे जब आपका एक काम खत्म होगा, मार्च का महीना खत्म होगा, तो आपको फील होगा कि जो आप जिस काम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जिसके कारण आप इतने थके थके और परेशान थे, उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। ऑफिस में आपको एडमायर किया जाएगा, बहुत ही अप्रेज किया जाएगा आपको ऑफिस में। आपका हाइक भी हो सकता है। आपका अगर अच्छे एक प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि वो भी आपको मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये महीना थोड़ा थकान भरा रहेगा, थोड़ा वर्क प्रेशर रहेगा, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। बट बिलीव मी, एट द एंड ऑफ द मंथ जब आप देखेंगे कि आपका काम पूरा हो गया, देन यू रियलाइज कि आपके मतलब ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा, आपके टुवर्ड्स यू काफ़ी बदलाव आते हुए दिख रहे हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं। बहुत ही पॉजिटिवली मुझे दिख रहा है कि आपके ऑफिस में आपके लिए बदलाव आ रहे हैं। अगर आपने नई जॉब के लिए अप्लाई किया है तो क्या संदेश है आपके लिए, क्या ये जॉब आपके लिए है, ये इंटरव्यू क्लियर होगा। क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये इंटरव्यू आपका क्लियर होगा। आपने अगर नई जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आपका इंटरव्यू डेफिनेटली क्लियर होगा। हम जान लेते हैं बिजनेस पर्सन के लिए क्या एनर्जीज आ रही है। बिजनेस पर्सन आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए सारे ही पेंटिकल्स के कार्ड निकल कर आए हैं, सारे ही बिजनेस पर्सन के कार्ड निकल कर आए हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स और टू ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स रहने वाले हैं इस महीने।
ये महीना थोड़ा अप्स एंड डाउन्स का रहेगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी थोड़ा सा लॉस होगा, कभी फिर प्रॉफिट होगा, फिर थोड़ा सा लॉस रहेगा। वो प्रॉफिट और लॉस के बीच में नैया घूमती रहेगी बिजनेस पर्सन इस महीने, बट एट द एंड ऑफ द मंथ आते आते ये बिजनेस में जो लॉस प्रॉफिट का गेम है ना, वो पूरा होके प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा। तो महीना ओवरऑल थोड़ा सा जगल करते हुए दिखेंगे आप, बट एट द एंड ऑफ द मंथ रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएंगे आपके। ठीक है, जगलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ओवर थिंक करते भी नजर आ रहे हैं, पैसा फंसा हुआ भी दिख रहा है मार्केट में, बट एट द एंड ऑफ द मंथ सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, प्रॉफिट अच्छा निकल कर आएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा कैसी रहेगी आप लोगों के ऊपर जान लेते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा कैसी रहेगी, फाइनेंशियली ये महीना कैसा रहने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही बेहतरीन महीना रहने वाला है। टच वुड, फाइनेंशियली माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। क्रिप्टो शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करना चाहिए क्या क्रिप्टो शेयर मार्केट में, आप लोगों को जान लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नहीं, क्रिप्टो शेयर मार्केट में आपको बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये पैसा जाते हुए दिख रहा है, आते हुए नहीं। देखिए, अगर आप हॉर्स की जो घोड़े की पोजीशन है वो जाते हुए दिख रही है, इस साइड को नहीं है। आप खुद से कार्ड को देखिए, तो ये पैसा आपका डूब जाएगा, तो इसलिए आप क्रिप्टो शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइएगा। भगवान शिव आपके लिए क्या संदेश भेज रहे हैं, भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं कन्या राशि वाले लोगों से, क्या करें इस महीने ऐसा कि जीवन और बेहतर हो जाए, और बेहतर और बेहतर हो जाए। द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग, देखिए मैं क्या, एक होता है ना कि हम कहते हैं जो बोएंगे वही काटेंगे, तो ये महीना आपके लिए ऐसा है कि भगवान शिव ने ये बोला है कि इस महीने जो आप करेंगे अच्छा या बुरा, वो लौट के आपके पास आएगा। बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा रही हूँ, बहुत लंबा नहीं रखना चाहती हूँ। सिंपल सा एक वो है कि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। इस महीने जो आप करेंगे, जैसे भी कर्म आप करेंगे, वो लौट कर आपके ही पास आएंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अच्छे कर्म करने हैं या बुरे कर्म करने हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी आप करेंगे वो लौट कर आपके पास ही आएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।